विवाह भारतीय समाज का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र संस्कार माना जाता है। यह न केवल दो व्यक्तियों का मिलन होता है, बल्कि यह दो परिवारों, संस्कृतियों और परंपराओं का संगम भी होता है। हालांकि कभी-कभी कुछ विवाह ऐसे होते हैं जो अपनी विशेषता और अद्भुतता के कारण समाज में चर्चा का विषय बन जाते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे विवाह के बारे में जानेंगे जो न केवल अनोखा था, बल्कि उसने समाज को विवाह की वास्तविकता और उसके उद्देश्य को समझाने का एक नया दृष्टिकोण भी दिया। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक लड़का और एक लड़की का विवाह हुआ, लेकिन उनका विवाह अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अप्रत्याशित था। इस विवाह ने न केवल उनके परिवारों को बल्कि पूरे गांव को चौंका दिया। गांव का नाम था बिक्रमपुर, जो हरे भरे खेतों और शांत वातावरण से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत मेहनती और सादा जीवन जीने वाले थे। बिक्रमपुर में एक लड़का था जिसका नाम था अजय। अजय एक बहुत ही साधारण और ईमानदार लड़का था जो खेती बाड़ी करता था। उसकी उम्र करीब 25 वर्ष की थी और वह अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी कठिनाई से कर रहा था। अजय की सगाई उसकी बचपन की दोस्त राधिका से तय हो चुकी थी। राधिका गांव की एक सुंदर और समझदार लड़की थी जो पढ़ाई में भी अव्वल थी। दोनों के परिवारों में अच्छे संबंध थे और यह सगाई एक परंपरागत मिलन की तरह थी। लेकिन जैसे जैसे विवाह की तारीख करीब आ रही थी, अजय और राधिका दोनों ही मानसिक रूप से बहुत परेशान थे। राधिका हमेशा से अपने पढ़ाई में व्यस्त रही थी और उसका सपना था कि वह एक दिन शहर में नौकरी हासिल करे, लेकिन उसके परिवार वालों की उम्मीदें अलग थी। वे चाहते थे कि वह एक अच्छे घर में शादी करके अपने दायित्व को निभाए। राधिका को यह स्थिति बहुत कठिनाई में डाल रही थी, क्योंकि वह न तो अपने सपनों को छोड़ना चाहती थी और न ही अपने परिवार के इच्छाओं का उल्लंघन करना चाहती थी। अजय का भी यह अलग ही विचार था। वह हमेशा से चाहता था कि उसकी पत्नी घर की देखभाल करे, लेकिन राधिका के बारे में वह जानता था कि वह अपनी शिक्षा और करियर को लेकर बहुत गंभीर है। उसे यह विचार परेशान कर रहा था कि क्या वह राधिका के सपनों को समर्थन दे पाएगा या फिर उसे पारंपरिक घर गृहस्थी के रास्ते पर ले आएगा। एक दिन विक्रमपुर गांव में एक बड़ी घटना घटी जिसने अजय और राधिका दोनों की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। एक सुबह गांव में एक साधु बाबा आए जो अपने विचारों और उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे। वे गांव में ही रुक गए और उन्होंने एक बड़ा उपदेश दिया। विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि यह एक साझेदारी का नाम है, जहां दोनों को अपने सपनों और इच्छाओं का सम्मान मिलना चाहिए। साधु बाबा के उपदेशों ने अजय और राधिका दोनों के दिलों में हलचल मचा दी। अजय ने सोचा, क्या हम दोनों अपने सपनों को छोड़कर एक परंपरागत विवाह कर रहे हैं? क्या हमें एक दूसरे के सपनों का सम्मान नहीं करना चाहिए? राधिका ने भी सोचा, क्या हमें अपने करियर को छोड़ देना चाहिए या फिर किसी ऐसे तरीके से विवाह करना चाहिए जो हमारे व्यक्तिगत विकास में रुकावट न डाले? कुछ दिनों बाद अजय और राधिका दोनों ने अपने परिवारों से मिलकर एक नया विचार साझा किया। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि उनका विवाह पारंपरिक रूप से नहीं होगा। वे एक दूसरे के सपनों का सम्मान करेंगे और साथ में जीवन बिताएंगे, लेकिन बिना किसी एक दूसरे पर किसी प्रकार की बाध्यता के। अजय ने कहा, हम विवाह करेंगे, लेकिन इसमें कोई बंधन नहीं होगा। मैं राधिका को अपने सपनों के पीछा करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दूंगा और वह भी मुझे अपने काम करने की स्वतंत्रता देगी। हम एक दूसरे के सहयोग करेंगे, न कि प्रतिबंधित करेंगे। राधिका ने भी अपनी तरफ से यही विचार प्रस्तुत किया। उसने कहा, मैं विवाह के बाद भी अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दूंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अजय से अलग हो जाऊं। हम दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे, लेकिन अपने व्यक्तित्व लक्ष्य को भी
प्राथमिकता देंगे। यह प्रस्ताव सुनकर दोनों के परिवारों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन धीरे धीरे वे इस विचार को समझने लगे। अजय के माता पिता, जो पहले पारंपरिक विवाह चाहते थे, अब इस बात को मानने लगे कि यह एक नया दृष्टिकोण हो सकता है जो दोनों के व्यक्तिगत विकास के लिए सहायक हो। अजय और राधिका के विवाह में कई पारंपरिक रस्मों को निभाया गया, लेकिन कुछ बातें अनोखी थी। इस विवाह में न केवल परिवारों की भागीदारी थी, बल्कि समुदाय के लोग भी इस अनोखे विवाह के साथ जुड़ गए। विवाह के दौरान अजय और राधिका ने यह शपथ ली कि वे एक दूसरे के सपनों और आकांक्षाओं का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के जीवन में सहायक बनेंगे। यह शपथ एक नई शुरुआत थी, जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आई। इस अद्भुत विवाह ने विक्रमपुर के समाज में एक नई सोच को जन्म दिया। लोग अब विवाह को केवल एक परंपरागत बंधन के रूप में नहीं, बल्कि एक साझेदारी के रूप में देखने लगे, जिसमें दोनों पार्टनर के सपने, इच्छाएं और लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं। यह विवाह इस बात का प्रतीक बन गया कि प्यार और समझ से भरा हुआ एक संबंध न केवल पारंपरिक रूप से सशक्त होता है, बल्कि यह दोनों व्यक्तियों की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास के लिए भी अनुकूल हो सकता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि विवाह केवल दो परिवारों का मिलन नहीं होता, बल्कि यह दो व्यक्तियों के सपनों और आकांक्षाओं का सम्मान करने वाला एक अनोखा साझेदारी होता है। अद्भुत विवाह वह होता है जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे के सपनों की कद्र करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन की यात्रा पर चलते हैं। इस प्रकार विवाह में प्रेम और समर्थन से कहीं अधिक यह एक समझौता और साझेदारी का विषय होना चाहिए। राधे राधे।